एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में बेशुमार आम के बागात थे। इन बागात का मालिक रहमत अली अपनी बेटी नादिया के साथ वहां रहता था। नादिया को आम बहुत पसंद थे और वो बागात में बहुत वक्त गुजारती थी। नादिया की रोजाना की आदत थी कि वो सुबह सवेरे उठती, बागात में जाती, दरख्तों का ख्याल रखती और फलों की जांच पड़ताल करती। एक दिन जब वो एक आम के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत आम शाखों से लटक रहा है। ये आम दूसरे आमों से मुख्तलिफ और बड़ा था। नादिया ने इस आम को तोड़ना चाहा, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, आम ने एक दिलकश आवाज में कहा, रुको नादिया, मैं एक जादुई आम हूँ, अगर तुम मुझे तोड़ोगी तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। नादिया हैरान हो गई और उसने आम की बात पर यकीन कर लिया। इसने आम से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा तोहफा क्या है? आम ने कहा, मैं आमों की शहजादी हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी खास ताकत दूंगी जिससे तुम हर चीज को बेहतर बना सकती हो। नादिया ने आम को तोड़ा और इसका रस चखा। फौरन ही नादिया को एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। इसने अपनी आंखें बंद की और दुआ की कि इसके गांव में हर किसी की जिंदगी बेहतर हो जाए। कुछ ही दिनों में गांव में खुशहाली आने लगी। लोग ज्यादा मेहनती हो गए, फसलें बेहतर होने लगी और गांव के बच्चों की तालीम में बेहतरी आई। नादिया की दुआ की वजह से गांव एक मिसाली गांव बन गया। रहमत अली ने नादिया से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो नादिया ने अपने वालिद को आम की शहजादी की कहानी सुनाई। रहमत अली ने कहा, नादिया, तुम्हारी नेक नीति और मोहब्बत की वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। नादिया ने मुस्कुरा कर कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही असल ताकत है। इस दिन के बाद से नादिया को गांव के लोग आम की शहजादी कहने लगे। नादिया हमेशा याद दिलाती रही कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मोहब्बत, नेक नीति और एक दूसरे की मदद करने से हमारी जिंदगी में खुशहाली और बेहतरी आ सकती है।